आज मैं लेकर आया हूँ प्रश्नावली 17.7। ठीक है, इसमें दिए हुए पहला सवाल है कि माध्यक ज्ञात करो। अब इसमें दिए हुए वर्ग अंतराल के सवाल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? वर्ग अंतराल के सवाल और माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें देखो छात्रों की संख्या दी हुई है और प्राप्तांक दिए हुए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 छात्रों की संख्या दी हुई है। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का सूत्र क्या है? माध्यक, तो माध्यक में आपको देखो क्या ज्ञात करना पड़ता है? सीएफ ज्ञात करना पड़ता है। तो सीएफ को क्या बोलते हो? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? पहली संख्या में से क्या लिखेंगे? सेम, फिर 6 में कितने जोड़ेंगे? 20, तो कितने हो जाएंगे? 26, 26 में 44 जोड़े कितने आएंगे? 26 और 4 कितने हो जाएंगे? 30, 30 और 40 कितने हो जाएंगे? 70। ठीक है, 70 में 26 जोड़े 80, 90 और 6 96, 96 में 3 जोड़े कितने? 99, 99 में 1 जोड़ा 100 और इनको भी जोड़ेंगे कितने आएंगे? जोड़कर देख लेना कितने आएंगे? 100। ठीक है, अब इस माध्यक में सूत्र है n बटा 2। तो n कितने नंबर है? ये 100 ले लो चाहे ये 100 ले लो, दोनों में से 100 कोई एक लेना आपको। ठीक है, तो 100 बटा 2 बराबर कितने आएंगे? 50। अब 50 से ठीक, 50 से ठीक क्या लिखेंगे? ठीक सीएफ में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है? 50 से ठीक सीएफ में बड़ी संख्या, 50 से ठीक कोई भी बड़ी संख्या हो, कितने दिए हुए? 70। अब चिन्ह में भी बड़ा है लेकिन ठीक बड़ी कौन सी है? 70 है। तो यहाँ पर एक क्या बना लो? डब्बा बना लो। क्या बना लो? डब्बा। डब्बा बनाने के बाद में क्या लिखेंगे? यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 70। 70 का संगत सरपद, संगत सरपद कितना दिया हुआ है? संगत सरपद दिया हुआ है 40 से 50। कितना दिया हुआ है? 40 से 50। अब इसमें क्या है उत्तर? किसमें आएंगे? 40 के और 50 के बीच में उत्तर आएंगे। एक मिनट, 40 और क्या आएंगे? 50 के बीच में उत्तर आएंगे। अब इन दोनों के बीच में जो उत्तर आएंगे वो आपको उत्तर क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। अब इसमें बड़ा वाला सूत्र लगाना है माध्यक का। माध्यक या माध्यिका है तब क्या लगाना है? L प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। ठीक है, ये इसका क्या है? बड़ा वाला सूत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 40 और 50 के बीच में उत्तर आ रहे हैं। उत्तर आपको इस तरह नहीं दिए हुए हैं तो आपको ये बड़ा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये अल क्या है? n बटा 2 क्या है? सी क्या है? अब क्या है? और एच क्या है? ये मान आपको मैं यहाँ पर जो डब्बा बनाया है उसके डब्बे के अनुसार आपको बता देता हूँ। देखो अल हमेशा क्या होती है? निम्न सीमा होती है। ठीक है, अल हमेशा इस डब्बे में जो संख्या होती है वर्ग अंतराल वाली, उसमें ठीक आगे वाली संख्या क्या होती है? अल होती है। ठीक है, और n बटा 2 आपने ज्ञात किया हुआ है। ठीक है, अब सी कौन सा है? देखो ये डब्बा बनाया हुआ है। ठीक है, डब्बा बनाया हुआ है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या क्या होती है? सी होती है। क्या होती है? सी। और जो ये छात्रों की संख्या है, ये साथ में दी हुई है संख्या, उसको क्या बोलते हैं? अप बोलते हैं। ये बारंबारता होती है। तो इस डब्बे में ठीक अंदर वाली संख्या है वो क्या है? अप। तो यहाँ पर चिन्ह भी लगा सकते हो। ठीक डब्बे के अंदर वाली संख्या तो अप हो जाएगी और अप के ठीक ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आपको मैंने बताया था अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल। इन दोनों का बीच वाली संख्या कौन सी है? कितनी है वो बतानी है। अब यहाँ पर मान लिख सकते हैं अल बराबर कितना है? 40। n बटा 2 कितना दिया हुआ है? n बटा 2 कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, और अब कितना दिया हुआ है? 44 और c कितना दिया हुआ है? 26 और h कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है 10। इन दोनों का अंतराल कितना दिया हुआ है? 40 से 50 कितनी संख्या है? 10 की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे l कितना दिया हुआ है? 40 प्लस n बटा 2 कितने? 50 माइनस c कितने? c है 26। इतना ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी संख्या होनी चाहिए और यहाँ पर क्या होनी चाहिए? छोटी संख्या होनी चाहिए। बट्टा अब कितना दिया हुआ है? अब दिया हुआ है 44 इंटू h कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, तो 40 प्लस 50 में से 26 कटेंगे कितने बचेंगे? 24। 24 को 10 से गुणा किए कितने? 240 बट्टा कितने? 44। अब 240 में किसका भाग देंगे? 44 का भाग देंगे। कितने आएंगे? 40 प्लस 5.45 बराबर कितने आ जाएंगे? 45.45। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अब हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो 40 और 50 के बीच में है, उत्तर इन दोनों के बीच में है।
ये 40 और 50 के बीच में ही तो है 45.45 अगर बीच में है तो उत्तर सही है आपके, नहीं तो क्या है गलत है। ये उत्तर जांच भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 39.35 आई या 45 आई तब उत्तर क्या है आपके गलत है। अगर 51 से अगर बड़ा है या 50.5 आए तो भी उत्तर क्या है गलत है। 50 के अंदर आए तब आपके उत्तर क्या आएंगे सही आएंगे, नहीं तो क्या है गलत है। ठीक है, अब आगे वाला सवाल दिया हुआ है कि इसमें भी क्या करना है आपको, माध्य की क्या करना है, प्राप्तांक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है। तो आपको क्या करना है, सीएफ संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता मैंने बताया था कि पहली संख्या हमेशा सेम, इस 4 में 28 जोड़ो कितने आएंगे 32 में 42 जोड़े 4 और 7 74 में 20 जोड़े कितने आएंगे 54 में 6 जोड़े 100। ठीक है, इसका भी योग कितना आएगा 100 जोड़ लेना। अब यहाँ पर भी माध्यक का सूत्र क्या है, माध्यक का पहले कौन सा लगाना है n/2 बराबर कितने 100/2। अब ये 100 ले लो चाहे ये 100 ले लो, दोनों में से 100 लेना है आपको। ठीक है, बराबर कितने आएंगे 50 से ठीक सीएफ में बड़ी संख्या कितनी दी हुई है 50 से ठीक सीएफ में बड़ी संख्या कौन सी देखनी है, ये 32 है, 32 छोटी है, कितने लेंगे 74, कितने लेंगे 74 का संगत चर पद कितना दिया है 74 का संगत चर पद। यहाँ पर क्या बना लो, एक डब्बा बना लो। ठीक है, अब 74 का संगत चर पद कितना दिया है 20 से 30, 20 और 30 के बीच में उत्तर दिए हुए, आपको इस तरह उत्तर नहीं दिए हुए तो बड़ा वाला सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, माध्यक का माध्यक बराबर क्या आएगा l प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू h। आप जितने बार सूत्र लिखोगे उतने बार में आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। अब देखो l कितना दिया है, ये l आगे वाले से क्या हो जाएगी, ये c ये f ये c। ठीक है, l कितना दिया हुआ है 20, n/2 कितना दिया हुआ है 50 और c कितना दिया हुआ है 32 और f कितना दिया हुआ है 42 और h कितना दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है अंतराल 10 का ही है। यहाँ पर मान रखो l कितना दिया हुआ है 20 प्लस 50 माइनस c कितना दिया हुआ है 32 बटा अब कितना है 42 इंटू 10। ठीक है, तो 20 प्लस 50 में से 32 घटे कितने बचेंगे 8 और 1 कितने बचेंगे 18 बटा 42 इंटू 10 से गुणा की कितना है 180। अब 180 में भाग दिया 42 का कितना आएंगे 20 प्लस 4.28। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कितना आएंगे 24.28। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, मैंने बताया था इन दोनों के बीच में आ रहे हैं उत्तर। अब देखो 20 और 30 के बीच में ही तो आ रहे हैं 24.28। ठीक है, अब ये दोनों बीच में आ रहे हैं तो आपके उत्तर सही है, नहीं तो क्या है गलत है। ये चेक करने के लिए है। आगे इसमें तीसरे सवाल में भी क्या किया है, माध्यक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है तो क्या ज्ञात करेंगे सीएफ। तो सीएफ ज्ञात करेंगे तो पहले संख्या सेम 2 में 6 जोड़े 8 में 10 जोड़े 18 में 17 जोड़े 35 में 30 जोड़े 65 में 15 जोड़े 80 में 10 जोड़े 90 में 10 जोड़े 100 और इसका भी योग कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब इसमें माध्यक में सूत्र क्या लगेगा, माध्यक बराबर n/2 बराबर कितने आएंगे 100/2 बराबर क्या आएगा 50 से ठीक किसमें सीएफ में बड़ी संख्या, सीएफ में बड़ी संख्या कौन सी है, सीएफ में बड़ी संख्या 50 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है 50 से बड़ी 35 तो है नहीं 65 है तो ठीक बड़ी संख्या 65 है तो 65 पर क्या बना लो डब्बा बना लो। ठीक है, कौन सी संख्या है 65 का संगत चर पद कितना दिया है 65 का संगत चर पद कितना दिया है 40 से 50। अब 40 से 50 इस टाइम पर नहीं दिए हुए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बड़ा वाला सूत्र। तो माध्यक बराबर क्या आएगा, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू h। ये इसका बड़ा वाला सूत्र है। ये क्या हो जाएगा l, ये c सॉरी ये f और ये c। ठीक है, अब मान रखो क्या आएगा
अल कितना दिए हुए 40 और अब कितना दिए हुए 30 और सी कितना दिए हुए 35 और अन बटा 2 कितने अन बटा 2 कितने 50 और h कितने 40 से 50 कितने संख्या है 10 संख्या है। ठीक है, अब मान रखो कितने दिए ये मान पहले लिख लेना। ठीक है, आपके गलत नहीं होंगे, ये मान पहले लिख लो और बाद में केवल रखने हैं मान कितने आएंगे 40 फिर अन बटा 2 कितने दिए हुए 50 माइनस सी कितना दिया हुआ है 35 बट्टा अब कितना दिया हुआ है अब दिया हुआ है 30 इंटू h कितना दिया हुआ है 10। तो 40 प्लस 35 में से 50 गए 50 में से 35 गए कितने बचेंगे 15 बट्टा 30। ठीक है, इंटू 10 है तो 0 तो 0 से 0 कैंसिल और 1 3 5 3 15 तो इनको जोड़ेंगे 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, ये अब ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो 40 और 50 के बीच में तो आ रहे हैं 45। ठीक है, अगर बीच में उत्तर आ रहे हैं तो आप इसे ये नहीं तो क्या है गलत। अब इसमें भी मध्य क्या लेना है, अब इसमें अंतराल मध्य मान लेने की जरूरत नहीं है, माध्यक में मध्य मान लेने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लो संचयी बारंबार CF। तो CF लेंगे कितने लेंगे 42 और 30 कितने होते हैं 72 और 50 कितने होते हैं 122 और 22 कितने हो जाएंगे 144 और 8 152। ठीक है, 144 और 8 कितने होंगे 152 और 5 कितने हो जाएंगे 157। अब इनको भी जोड़ेंगे कितने आएंगे 157। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था माध्यक का सूत्र क्या लगता है, माध्यक बराबर n बटा 2 बराबर कितने आए 157। ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो कितने आएंगे 157 बटा 2 बराबर भाग देंगे कितने आएंगे 7 2 14 और 8 2 16.5। ठीक है, कितना आएंगे 78.5 से ठीक CF में बड़ी संख्या कौन सी है 78.5 में से ठीक CF में बड़ी संख्या कौन सी है 78.5 से ठीक है 72 से ठीक बड़ी कौन सी है 122। तो ये ले लो 78 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है 122। अब 122 का संगत चर पद कितना दिया है 16 से 24। अब इसमें देखो अंतराल 0 से 8 है 8 से 16 दिया है 10 से नहीं है। ठीक है, 16 से कितने दिया है 24 16 से 24 इन दोनों के बीच में उत्तर आएंगे। तो माध्यक का सूत्र क्या लगेगा, माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा अप इंटू h। ये इसका क्या लग जाएगा सूत्र। अब देखो L कितना दिया है, ये L ये अप ये सी। ठीक है, L कितने 16 और अब कितने 50 सी कितने 72 और n बटा 2 कितना है n बटा 2 कितना है 78.5 और h कितना दिया है। अब देखो h इसमें थोड़ा अलग है 16 से 24 कितनी संख्या है कितनी है 17 18 19 20 जोड़ो कितने आएंगे 18 नहीं तो 24 में से 16 घटा दो कितने बचेंगे 8। ठीक है, कितने बचेंगे 8। अब मान रखो कितने आएंगे 16 कितने आएंगे 16 प्लस n बटा 2 कितने 78.5 माइनस सी कितने 72। ठीक है, बट्टा कितने है अब कितना दिया है 50 इंटू h कितना दिया है 8। अब इसको सरल करेंगे तो 16 प्लस 78.5 में से 72 घटाएंगे कितने बचेंगे 78 में से 72 घटाएंगे कितने बचेंगे 6.5 बट्टे कितने 50। अब पॉइंट हटाया तो बट्टा में क्या लग जाएगा 0 और इंटू कितने दिया है 8। तो कितने आएंगे 16 प्लस 65 को 8 से गुणा कितने आएंगे 65 इंटू 8 कितने 520 बट्टे कितने 500। ठीक है, तो कितने आएंगे 16 प्लस 520 में किसका भाग लेना है 500 का भाग लेंगे कितने आएंगे 1.04। तो कितने आएंगे 16 और 1 17.04। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो 16 और 24 के बीच में तो है 17.04, अगर बीच में है तो उत्तर सही है नहीं तो क्या है आपके उत्तर गलत है।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।